डियर व्यूअर्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ MS पावर पॉइंट के अंदर टेक्स्ट ट्रांजिशन के बारे में। जिस तरह देखिए, मैंने जैसे यहाँ पे राइट एरो प्रेस किया तो ये टेक्स्ट इस तरह से प्रेजेंट हो रहा है। यानी इस तरह से आप अपना इंट्रो भी बना सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए या अपने किसी भी वीडियो के लिए। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। और एक और बात जो आपसे कहना चाहूँगा, मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि उसी एक प्रोजेक्ट के अंदर बहुत कुछ आपको सीखने को मिले। जैसे कि आज के प्रोजेक्ट में आप सीखेंगे कि टेक्स्ट को अलाइनमेंट कैसे देनी है, टेक्स्ट के ऊपर ट्रांजिशन कैसे अप्लाई करनी है, और उसके अलावा एनिमेशन के साथ आपने वर्क कैसे करना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। फाइल पे आते हैं और न्यू पे क्लिक करते हैं, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे आपने क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपने लेआउट पे आना है और उसके बाद आपने ब्लैंक पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपने डिज़ाइन पे आना है। डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद आपने बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और ग्रेडियंट पे आप क्लिक करेंगे। और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैंने ये वाला कलर सिलेक्ट किया। अब उसके बाद फिर आपने इंसर्ट पे आना है और उसके बाद वर्ड आर्ट पे आना है। यहाँ पे हम कोई भी स्टाइल इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने ये वाला स्टाइल इसमें सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैं लेटर टाइप कर रहा हूँ F, यानी फाल्कन। ये पहला लेटर मैंने टाइप किया। इसकी आउटलाइन पे क्लिक करते हैं, होम पे क्लिक करके आपने इसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ बढ़ा देना है। जिस तरह मैंने 96 कर लिया, या आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। आप 250 या 280 या 290 भी आप कर सकते हैं। जितना बड़ा नाम लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आउटलाइन पे आप क्लिक करें, होम पे क्लिक करते हैं और एक अच्छा सा इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल हम अप्लाई करते हैं। कोई भी अच्छा सा फ़ॉन्ट स्टाइल जो आप पसंद करते हैं। जैसे मैंने ये वाला स्टाइल इसमें अप्लाई कर लिया। फिर कंट्रोल के साथ मैंने इसकी कॉपी क्रिएट कर ली, कंट्रोल के साथ, या इसको आप कंट्रोल डी भी कर सकते हैं। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, इसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी। और फिर नेक्स्ट जो हमारा लेटर को वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे, जिस तरह फाल्कन, और उसके बाद FA टाइप करेंगे। फिर कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और फिर इसके बाद आपने यहाँ पे टाइप कर लेना है, डबल क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे फाल्कन FAL, और उसके बाद फिर यहाँ पे कंट्रोल के साथ कॉपी बनाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे C टाइप करते हैं, फिर कंट्रोल के साथ एक कॉपी बनाएंगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे फाल्कन O टाइप करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ इसकी कॉपी बनाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल D से कर लें, आउटलाइन पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल D प्रेस करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे N टाइप कर लेते हैं। शिफ्ट के साथ आपने N टाइप करना है। कैपिटल लेटर आपने सारे लिखने। आज में देखिए, कुछ लेटर छोटे हो गए तो कुछ बड़े हो गए, तो आपने तमाम लेटर्स को इस तरह से एक साथ सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया, इसका 250 मैंने कर लिया। और उसके फिर हम यहाँ पे इसको एडजस्ट करते हैं, ये इस तरह से, ऐसे। और आपने यहाँ पे क्लिक करते हुए तमाम लेटर्स को अपने बारी बारी यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है, ये इस तरह से। और क्लिक करते जाएंगे, इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। फ़ॉन्ट का साइज़ मैंने थोड़ा सा बड़ा सेलेक्ट कर लिया। आप चाहें तो फ़ॉन्ट कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ताकि इजीली जो है ना 250 के अंदर ये एडजस्ट हो जाए हमारे पास। और शिफ्ट के साथ फिर आपने तमाम लेटर्स को आपने इस तरह से सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने शेप फॉर्मेट पे आप आएंगे, अलाइनमेंट पे आएंगे और आपने मिड पे क्लिक करना है, ताकि जो लेटर ऊपर नीचे हैं वो सारे एडजस्ट हो जाएं। इस तरह से तमाम लेटर्स को आपने एडजस्ट कर लेना है। और फिर हम इसकी एक कॉपी क्रिएट करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद कंट्रोल D प्रेस करते हैं। कंट्रोल D प्रेस करने के बाद देखिए हमारे पास इसकी कॉपी क्रिएट हो चुकी है। अब उसके बाद हमने ऊपर वाली हमारे पास जो स्लाइड है, इस पर हम क्लिक करेंगे और सबको एक जगह पर यकजा कर लेंगे इस तरह से। ये देखें, सबको एक जगह पर आपने जमा कर लेना है, ऐसे। तमाम लेटर्स को आपने एक जगह पे इस तरह से एडजस्ट करना है, ये। अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने नीचे वाले का बैकग्राउंड आप चेंज कर लेंगे। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप कहते हैं जैसे ही इसे हम प्रेजेंट करें तो बैकग्राउंड का कलर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। जैसे हम बैकग्राउंड का कलर यहाँ पे ये ग्रीन कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद देखिए इस तरह से आपके पास बन चुका है। फिर आपने सेकंड स्लाइड पे ही क्लिक करना है, ट्रांजिशन पे आएंगे और उसके बाद ट्रांजिशन आप यहाँ से अप्लाई कर लेंगे, मॉर्फ। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखें जैसे मैंने मॉर्फ पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक ये हमारे बैकग्राउंड के ऊपर अप्लाई हो चुका है। अब जैसे आप F5 प्रेस करते हैं, जैसे आप F5 प्रेस करेंगे और राइट एरो प्रेस करेंगे तो ये देखें टेक्स्ट इस तरह से आपको नज़र आएगा। साथ में देखिए बैकग्राउंड भी चेंज हुआ और टेक्स्ट की अलाइनमेंट भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई है। अब उसके बाद नीचे हम अगर कोई डाटा यहाँ पे लिखना चाहते हैं, जिस तरह मैंने लिखा वी बिलीव क्वालिटी एजुकेशन, तो इसके लिए आपने इंसर्ट पे आपने आना है। फिर इसके बाद आप शेप पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके आपने एक रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट कर लेना है, ये वाला।
रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने कोई भी टेक्स्ट टाइप करना है। जैसे हम इंसर्ट पे हम आते हैं और उसके बाद आपने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है और बाहर इस तरह से क्लिक करना है और उसके बाद डाटा हम टाइप करते हैं यहाँ पे, वी बिलीव क्वालिटी एजुकेशन। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे इसको हम एडजस्ट करते हैं और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसको बोल्ड कर लेते हैं, यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज़ हम बड़ा कर लेते हैं और इसके फॉन्ट कलर हम चेंज करते हैं। इसको दरमियान में हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं, ये ऐसे। या फिर शिफ्ट के साथ देखिए, पहले इसके ऊपर क्लिक करें, शिफ्ट के साथ इस शेप के ऊपर क्लिक करें, फिर आपने शेप फॉर्मेट पे आपने आना है, अलाइनमेंट पे आएंगे, अलाइन टू आपने यहाँ पे सेंटर कर लेना है और इस तरह से आपने इसको एडजस्ट करना है। फिर इसके बाद इसी की आउटलाइन पे आप क्लिक करेंगे और आपने एनिमेशन पे आना है। एनिमेशन जो अप्लाई करेंगे वो फ्लाई इन करेंगे और फ्लाई इन किस तरफ से हो, ये हमें लेफ़्ट की तरफ से डाटा हमारा आना चाहिए, तो फ्रॉम लेफ़्ट पे क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद आपने ऑन क्लिक नहीं करना, इसको आप कर लेंगे आफ्टर प्रीवियस की। जैसे ही ये हमारे पास जो फाल्कन है ये एडजस्ट हो जाए, इस पर ट्रांजेक्शन अप्लाई हो जाए, उसके बाद ये वी बिलीव क्वालिटी एजुकेशन आना चाहिए। यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर इसके बाद सेकंड्स देंगे, यहाँ पे 0.75 सेकंड्स हम इसे अप्लाई करना चाहते हैं और उसके बाद जैसे आप F5 प्रेस करते हैं और उसके बाद राइट एरो प्रेस करते हैं तो ये देखिए पहले बैकग्राउंड चेंज हुआ, फिर उसके बाद आपका टेक्स्ट यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ट्रांजिशन भी अप्लाई कर सकते हैं, साथ में एनिमेशन भी अप्लाई कर सकते हैं और अपनी वीडियो के लिए आप एक अच्छा सा इंट्रो भी इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि मोर्फ ट्रांजिशन का यूज़ करते हुए आपने टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन किस तरह से अप्लाई करनी है। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।